आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। मंदिर में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो आप सबने खूब सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन पन्ना में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें रास रचाया जाता है और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग सभी एक साथ रास नाचते हैं। वो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ मिलकर शामिल होते हैं। प्रणामी संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ पन्ना में है और इस संप्रदाय का सबसे बड़ा आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव में देश विदेश की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पन्ना आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन देर रात सबके साथ मिलकर रास मंडल में रास रचाया गया। सबसे पहले श्री जी यानी राज जी की सवारी निकली और इसके बाद 16 श्रृंगार कर सजी धजी महिलाएं रास खेलने लगी, जिसे देखने के लिए स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए। रात भर चली रास में सभी लोग जमकर झूमे। आइए आपको भी रूबरू कराते हैं मंदिर में इस अनोखी सांप्रदायिकता से। प्रणामी संप्रदाय एक ऐसा धर्म है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसके अनुयायी हैं। इस धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ कुलजम स्वरूप में गीता के श्लोक और कुरान की आयतें एक साथ लिखी गई हैं। सभी धर्मों के मूल को लेकर बने इस संप्रदाय को मानने वाले देश और विदेश में फैले हुए हैं। इसका सबसे बड़ा आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव में देर रात आराध्य श्री जी यानी राज जी की सवारी निकली। ये लोग भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में मुरली और मुकुट की पूजा करते हैं और सभी धर्मों के लोग एक साथ शामिल होते हैं। शरद पूर्णिमा के इस महोत्सव में रात में रास रचाया जाता है और सभी सुंदर साथ एक साथ रास मंडल में रास नाचते हैं। इसलिए मंदिर में रास का आयोजन किया जाता है। महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का वर्ष भर इंतजार रहता है। वह इस अवसर में रास नाचने के लिए इंतजार करती हैं और जैसे ही राज्य की सवारी रास मंडल में पहुंचती है, उनके पैर थिरक उठते हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते इस वर्ष विदेश से और देश के अन्य राज्यों से सुंदर साथ नहीं आ सके, फिर भी स्थानीय सुंदर साथों ने परंपरागत तरीके से इस महोत्सव को मनाया।
ब्रिज में खेल खेला और हमने उसके बाद सब सखियों ने कृष्ण जी ने बंसी बजाई और सखियों से कहा कि चलो रास खेलें। जब वो 11 वर्ष के हुए थे तो सखियों ने कहा कि हम कुल वधू हैं, हम कैसे आपके साथ, आप पराई औरत आपके साथ कैसे जाके रास खेले। तो कृष्ण ने फिर 52 दिन की जुदागी हुई, जो कृष्णाष्टमी से शरद पूर्णिमा तक 52 दिन होते हैं। तो वो 52 दिन की जुदागी के बाद जब कृष्ण ने रास की बांसुरी बजाई तो जो सखियाँ थीं वो मूर्छित हो गई, अपना तन त्याग करके कृष्ण की बांसुरी सुन करके रास खेलने गई। वो ये रास इस संसार में नहीं हुआ, वो 14 लोक के ब्रह्मांड के पार वो रास हुआ है। उसको कहा जाता है कि इस घर ब्रह्मांड से भी न्यारे हो, जो 14 लोक के ब्रह्मांड के ऊपर अक्षर और अक्षरातीत का धाम है, वहाँ से भी न्यारे जो अक्षर ब्रह्म है उनके हृदय में हुआ है। तो जब अखंड है और वो इसीलिए प्रतिवर्ष मनाई जाती क्योंकि वो कभी भी लिप्त नहीं, वो अनंत चलता रहता है, शाश्वत है, इसलिए वो रास यहाँ पर प्रतिवर्ष मनाए। तो 52 दिन की जुदागी के बाद वहाँ महारास हुआ और सब सखियों के साथ एक सखी के साथ कृष्ण जी एक सखी के साथ कृष्ण बन करके उन्होंने महारास किया। ये 400 साल पुरानी परंपरा है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इसी ब्रह्म चबूतरे के ऊपर अपने 5000 सुंदर साथ के साथ में जो अखंड रास है, जो श्री कृष्ण और राधा ने रचा है, जो संसार वालों ने भागवत में पढ़ा है, उसकी यहाँ अनुभूति कराई कि कैसा अखंड है। वो परम आनंद यहाँ पर बरसा। क्योंकि इस बार कोरोना की महामारी है, इसलिए बहुत कम संख्या में लोग आए हैं, फिर भी उसकी परंपरा को निभार करते हुए बड़े आनंद के साथ में ये परम आनंद मनाया जा रहा है। ये पद्मावती पूरी परिणामी आलम का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस बार बहुत कम संख्या में लोग आए हैं। ये चारों तरफ जो आप रास देख रहे हैं, ये परम आनंद है, आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला ऐसा परम आनंद है। हम चाहते हैं कि संसार में जो दुख आया है वो भी दूर हो जाए। सब नगरवासी, शहरवासी और संसार के लोग जल्दी से स्वस्थ हों और इसी तरह का आनंद सब जगह मनाया जाए चलेगा। क्योंकि भागवत के अंतर्गत 5 अध्याय रास का वर्णन किया गया है। जो सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को 5 दिन तक इस महारास का आनंद दिया, उसी की परंपरा निभाते हुए यहाँ पर 5 दिन आनंद होगा। आज पूर्णमासी से और पंचमी तक ये मनाया जाएगा। ये अखंड महारास महामती श्री प्राणनाथ जी ने अक्षरातीत श्री कृष्ण का जो महारास वृंदावन में, अखंड वृंदावन में हुआ था, उसका आनंद यहाँ पर यह प्राणनाथ जी ने बरसाया था। हर वर्ष 400 वर्ष से बराबर ये परंपरा चल रही है। इस साल भक्तों की भीड़ कम है, कोरोना महामारी की वजह से सोशल स्टैंड है और सब लोग अपने बचाव सहित तो मास्क भी लगाए हुए हैं और दूरियां रखते हुए, और इस महामारी की वजह से इस बार भीड़ कम हुई है, लोग ज़्यादा नहीं आए। रास नाचने से क्या प्राप्त होता है जी? रास नाचने से क्या प्राप्त होता है? रास महारास, जो अखंड महारास, जिसके लिए ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, यहाँ तक कि खुद व्यास जी, यहाँ तक कि सुखदेव मुनि जी भी उस अखंड महारास का दर्शन नहीं करवा पाए। ऐसा अखंड महारास का दर्शन पद्मावती पन्ना जी ने, महामती श्री प्राणनाथ जी ने इन ब्रह्मंगनाओं को और सुंदर साथ को साक्षात दर्शन करवाया है। ये वह महारास है। शरद पूर्णिमा के दिन में इस रास हुआ था, इसलिए इसमें बंगला जी दरबार से ये सवारी निकल करके रहस मंडल में आती है। ये रहस मंडल साल में 5 दिन के लिए खुलता है और यहाँ पर रास मंडल में 5 दिन रास खेलेंगे। बहुत जबरदस्त इसमें पूरी रास की लीलाएं होती हैं और दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन इस बार बहुत कम लोग आए हैं, आए ही नहीं, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा हो गया है। आपका नाम? पंडित देवकर्ण पुजारी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।